बच्चों, देखिए आज बेटा जो हम टॉपिक करने वाले हैं क्लास 9th का ये टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल चैप्टर 4। इसके इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं कि लीनियर इक्वेशंस एक्चुअल में होती क्या है। देखिए आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा 2x + 5 = 0। तो इस तरह के अगर इक्वेशन को मैं देखूं तो ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन की पहचान कैसे होती है? लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है। डिग्री का मतलब वेरिएबल की पावर। यहाँ पर x वेरिएबल है, वेरिएबल यानी कि अननोन क्वांटिटी जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अब ये जो है इंक्रीज इसकी वैल्यू, इसकी जो पावर है वो 1 है, कुछ वैल्यू नहीं लिखी, कुछ पावर नहीं लिखी तो 1 है, इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में बेटा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जबकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x, ये एक वेरिएबल। तो ध्यान दीजिएगा इस तरीके के जो लीनियर इक्वेशन होती है सिंगल वेरिएबल वाली, वन इक्वेशन वन वेरिएबल वाली, वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 2x = -5, -5 इधर आ गया तो साइन चेंज हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई -5/2, दैट मींस -2.5। अगर मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता हूं तो कहां पर आएगा, देखिए ये 0, ये 1, ये 2, 3, इसी तरीके से यहाँ -1, -2, -3, -2.5 कहां पर होगा बेटा, ये रहा ये वाला पॉइंट, -2 और -3 के बीच में। तो x की वैल्यू यहां पर -2.5 आ रही है। यानी कि सिंगल वेरिएबल वाला अगर कोई इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन, तो वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करेंगे टू वेरिएबल वाली इक्वेशन। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2x + 3y + 7 = 0। ये एक इक्वेशन मान लीजिए दी हुई है हमें। यहां देखिएगा x और y दो वेरिएबल है, x एंड y ये वेरिएबल्स है। इसके साथ हमारा लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री कुछ भी नहीं लिखी, इसका मतलब 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहां पर अगर इस इक्वेशन को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो कार्टेशियन प्लेन पर बेटा ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर। तो देखिए बेटा अगर मैं इस लाइन की जनरल इक्वेशन देखूं तो जनरल इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की क्या होती है, देखिए ये होता है ax + by + c = 0। इक्वेशन का मतलब है किसी चीज के इक्वेट करना, जैसे यहाँ = 0 लिखा हुआ है। x और y दो वेरिएबल, a b और c। यहाँ पर a b c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि a जो है वो कोफिशिएंट है, a जो है कोफिशिएंट है x का, b जो है वो कोफिशिएंट है बेटा किसका, y का, जबकि c को हम कांस्टेंट कहते हैं। a एंड b बोथ कैन नॉट बी 0, दोनों 0 के इक्वल नहीं हो सकते। अब इसका क्या मतलब हुआ, 0 के इक्वल दोनों नहीं हो सकते, कोई एक 0 के इक्वल चल जाएगा। अब आप कहोगे सर एक इक्वेशन, एक अगर वेरिएबल के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट 0 के इक्वल हो गया फिर तो वो ऐसे ही बन जाएगा, जैसे ax + b या ax + c = 0। अगर मैं b को 0 मान लेता हूं तो आपके पास क्या आएगा, ax + 0 × y, 0 × y तो 0 होता है, प्लस c, तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया। तो देखिए ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, और अगर इस वाली इक्वेशन को मैं ग्राफ पर बनाना चाहूं तो वो भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम आगे सीखेंगे। तो a और b दोनों 0 नहीं हो सकते, दोनों में से कोई एक 0, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स, ये तीनों ही कोई रियल नंबर्स हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने कहा जी 0 भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन a और b दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। ये हमने बेटा लीनियर इक्वेशंस के बारे में देखा कि टू वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो एक्सरसाइज 4.1 आप निकाल लीजिए, इसको नोट भी कर लीजिए बेटा साथ ही साथ। देखिएगा बच्चे 4.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ये कहते हैं द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। एक नोटबुक की कीमत पेन की कीमत से डबल है, यानी कि अगर पेन 10 रुपए का आता है तो नोटबुक 20 रुपए की आएगी। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं।
राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन हमें बनानी है, लीनियर इक्वेशन हमें लिखनी है। ध्यान दीजिए इसमें एक हिंट भी दिया हुआ है, टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी ₹X एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी ₹Y। इन्होंने कहा है नोटबुक की कीमत को आप X मान लीजिए और पेन की कीमत को Y मान लीजिए, तो हम उसी को कंसीडर करते हुए चलते हैं। तो लेट करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक जो है उसकी कॉस्ट हम मान लेते हैं कि वो ₹X है, एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन, और पेन की कीमत को हम मान लेते हैं कि वो ₹Y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जी नोटबुक की कीमत पेन की कीमत से डबल है, यानी कि अगर मैं पेन की कीमत ₹Y दी हुई है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, आपके पास नोटबुक की कीमत आ जाएगी, यानी कि x इज इक्वल टू 2y। अब लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, लीनियर इक्वेशन मैंने आपको बताया था ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस 2y को इधर ले आइए, अगर 2y इधर आएगा तो बेटा साइन चेंज हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। यहाँ आप देखिए ये वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हैं जिनकी पावर 1 है, पावर कुछ नहीं है इसका मतलब 1 है, ठीक है जी। और आप कहेंगे सी वाली टर्म नहीं है, तो देखिए ए यहाँ पर 1 आ गया, बी की वैल्यू -2 आ गई, सी वाली टर्म नहीं है इसका मतलब सी एक कांस्टेंट नंबर होता है, और मैंने आपको बताया था ए बी सी ये रियल नंबर्स हैं, सी 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आया x - 2y इक्वल टू 0, यही हमें बनाना था, यही हमें ड्रॉ करनी थी, लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी थी। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन दी हुई है, हम देखिए यहां पर x और y दोनों की पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन है, इसको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लेकर आना है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ abc, और abc की वैल्यू पता लगानी है। तो देखिए 2x प्लस 3y, यहां इक्वल टू में 0 लिखा हुआ है, तो 9.35 बार को आप इधर ले आइए, इक्वल टू 0, ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो गया। अब आप देखिए ये आ गया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में। अब आप कहोगे सर यहां तो माइनस है, देखिए c की वैल्यू नेगेटिव -9.35 बार आ गई है, तो यहां आप माइनस लिखेंगे, माइनस का मतलब c की वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अगर आप कंपेयर करें तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -9.35 बार। इसी तरीके से मान लीजिए एक आध पार्ट और हम देख लेते हैं, जैसे सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है बेटा x माइनस y अपॉन 5 माइनस 10। अब आप चाहें तो एलसीएम लेके सोल्व भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप देखिए पहले से ही ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म में है, ये ax by, b की वैल्यू 1/5 आ जाएगी, -1/5, और c की वैल्यू -10। अगर आप कंपेयर करें तो a की वैल्यू इसके आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा हुआ है, b की वैल्यू -1/5 फ्रैक्शन में हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और c की वैल्यू -10। इसी तरीके से बाकी पार्ट भी हम इस क्वेश्चन के कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। देखिए जी नेक्स्ट पार्ट में आपको बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट पार्ट में आपको फोर्थ पार्ट बता रहा हूं, थर्ड पार्ट आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। x इज इक्वल टू 3y, ये हमें इक्वेशन दी हुई है यहां पर। अब इसको भी हम क्या करेंगे, सेम उसी फॉर्म में लेकर आएंगे, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कैसे लेकर आएंगे, 3y राइट हैंड साइड पर है, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, तो 3y इधर आकर नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब आप यहां अगर चेक करें तो देखिए x माइनस 3y प्लस कुछ नहीं लिखा, c के प्लेस पर तो 0, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप 0 ऐड भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाली इक्वेशन को मैंने ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आप कंपेयर करें तो x a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू क्या आएगी बेटा -3, y के साथ जो नंबर लिखा होता है उसी कोफिशिएंट को हम b कहते हैं, y के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है, यानी कि b इक्वल टू -3, और c की वैल्यू यहां पर c लिखा ही नहीं हुआ यानी कि 0। मान लीजिए अगर मैं सिक्स्थ पार्ट को करता हूं, इसी क्वेश्चन के सिक्स्थ पार्ट को देखें, तो यहां लिखा हुआ है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0।
अब यहां अगर आप देखो तो ये तो लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन ही नहीं है, इसमें y वाली टर्म ही नहीं है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 3x प्लस, अब y वाली टर्म नहीं है तो मैं क्या करूंगा, 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि y वाला टर्म का कोफिशिएंट 0 हो गया। तो अब अगर आप कंपेयर करें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि a की वैल्यू क्या होगी 3, b की वैल्यू क्या होगी बेटा यहां पर 0, और c की वैल्यू क्या होगी 2। तो a 3 हो गया, b 0 और c की वैल्यू 2 आ गई हमने यहां जब इसको कंपेयर किया। इसी तरीके से आप बाकी पार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक पार्ट और अगर हम देखें, 7th पार्ट, तो यहां लिखा है y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहां x वाली टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर सिंपल लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई x, ये y के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब प्लस है, प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आ गया ये ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। यहां पर अगर आप कंपेयर करते हो तो a की वैल्यू x के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है यानी कि 0, b की वैल्यू y के साथ जो कोफिशिएंट लिखा है कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 लिखा हुआ है, और c की वैल्यू माइनस 2। इसी तरीके से आप इसके बाकी पार्ट भी कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए जी 8th पार्ट और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 का। 8th पार्ट में एक्चुअल में इन्होंने क्या दिया हुआ है, ये कहते हैं 5 इज इक्वल टू 2x। आप इसमें 5 को उधर लेके जा सकते हैं या 2x को इधर लेकर आ सकते हैं, एक ही बात है। अगर मान लीजिए 2x को आप इधर ले आते हैं तो ये माइनस 2x, 5 यहीं पर है, प्लस 5 इक्वल टू 0। ये 2x जब इधर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, जबकि इस तरफ 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ y वाली टर्म नहीं है, तो आपके पास आएगा 2x प्लस, y वाली टर्म नहीं है तो हम लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये भी आ गया आपके पास ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। अब अगर आप कंपेयर करें तो a की वैल्यू माइनस 2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 5 हो जाएगी। आप इस 5 को उधर भी लेके जा सकते थे, तो क्या होता देखिए, अगर आप लिखते 5 को अगर उस तरफ लेकर जाते तो आपके पास आता 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, यहां इक्वल टू 0 आ गया। अब इक्वल टू 0 चाहे 0 इसके इक्वल हो या 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक ही बात है। 0 को हम इधर ले आए, 2x माइनस 5 को इधर ले आए, तो 2x इसके साथ लिख देंगे 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अगर अब आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू अब की बार माइनस 5 आ जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं, बोथ आर सेम, राइट। दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन हमेशा सेम आएंगे। कर लीजिए इसको नोट।